और जो कि बीजेपी के उसके अंदर आता है। ये समझ नहीं आ रहा कि लॉरेंस बिश्नोई वहाँ से दिल्ली के अंदर एक्सटॉर्शन रैकेट कैसे चला रहा है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, चाहे होर जांच के अधिकारी होण ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, केजरीवाल को मत रोको, क्राइम को रोको। और ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है, अमित शाह जी को बताना पड़ेगा कि लॉरेंस बिश्नोई को क्या भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम संरक्षण दे रखा है। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से शुरू हुआ। विधानसभा सत्र के पहले दिन शुक्रवार को कानून व्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से उठा। विधानसभा में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बहुत खराब है, दिल्ली में गैंगस्टर्स का राज है और गृह मंत्री अमित शाह मूक दर्शक बने हुए हैं। राजधानी में हुई वारदातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दहशत फैला रखी है। वो गुजरात की जेल में बंद है और वहां से धमकियां दे रहा है। ये कैसे हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। अमित शाह क्या कर रहे हैं, इनसे दिल्ली संभल नहीं रही है। आज दिल्ली को गैंगस्टर्स कैपिटल के नाम से जाना जा रहा है। मैं ये एक अखबार लेके आया हूं, ये बहुत नामी गिरामी अंग्रेजी का अखबार है देश का। ये पूरा इसके अंदर ये दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेके छपा हुआ है। गैंग्स एंटर द नेबरहुड, आपके पड़ोस में गैंग वॉर शुरू हो गए हैं। इसमें अगर आप 3-4 ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये पढ़ के। चल क्या रहा है दिल्ली के अंदर, अमित शाह कर क्या रहे हैं, कहां है अमित शाह। पूरी दिल्ली को उन्होंने गैंग वॉर के ऊपर गैंग्स को सौंप दिया, जैसे कि पूरी दिल्ली अब गैंग्स चला रहे हैं। और ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है, अमित शाह जी को बताना पड़ेगा कि लॉरेंस बिश्नोई को क्या भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम संरक्षण दे रखा है। वो केवल भारत नहीं पूरी दुनिया के अंदर वहां से पूरे अपना सारा काम चला रहा है। साबरमती जेल से कैसे चला रहा है वो, उसको क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है साबरमती की जेल के अंदर। दिल्ली के अंदर वो कर रहा है, कनाडा के अंदर कर रहा है, अमेरिका के अंदर कर रहा है, पूरी दुनिया के अंदर वो अपना कारोबार चला रहा है। कैसे चला रहा है वो, क्या उसे बीजेपी का संरक्षण मिला हुआ है। दिल्ली के पूर्व सीएम ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जीरो टॉलरेंस की बात करके बस दिखावा करते हैं। वो दिखावा करने के लिए अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि पिछले 1 साल में अपहरण की घटनाएं बढ़ी हैं। बिश्नोई, भाऊ जैसे दर्जन भर गैंग दिल्ली में सक्रिय हैं। सभी को पता है कि दिल्ली में क्या चल रहा है, बस अमित शाह को नहीं पता है कि क्या हो रहा है। एनसीआरबी का डेटा है, पिछले 1 साल के अंदर किडनैपिंग की घटनाएं 40% बढ़ गई हैं दिल्ली के अंदर, और फिरौती और वसूली की घटनाएं 55% बढ़ गई हैं दिल्ली के अंदर। बिश्नोई गैंग, भाऊ गैंग, नंदू गैंग, बवाना गैंग, गोगी गैंग, ताजपुरिया गैंग, महल गैंग, लगभग दर्जन भर गैंग दिल्ली के अंदर है। कोई बता रहा था इन्होंने अपने एरिया बांटे हुए, पता नहीं एरिया बांटे हुए क्या इन्होंने किया हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया को पता है, सारे अखबार वालों को पता है क्या चल रहा है। अमित शाह जी को नहीं पता कि दिल्ली में क्या चल रहा है। अमित शाह जी सोए में मूक बन के देख रहे हैं वो। उन्होंने आगे कहा कि गैंगस्टर खुलेआम दिल्ली पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। दिल्ली की जनता किससे सुरक्षा मांगे, दिल्ली की जनता कहां जाए, आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है। गैंगस्टर्स ने अपने इलाके बांट रखे हैं। अमित शाह से मैं कहना चाहता हूं कि जीरो टॉलरेंस के खोखले वादों से कुछ नहीं चलेगा। जब दिल्ली को सुरक्षा की जरूरत थी तब आप चुनावी रैलियों में व्यस्त थे। आप कब जागेंगे, या तो आप जाग जाओ, नहीं तो दिल्ली की जनता को आपको जगाने के लिए कुछ करना होगा। सैकड़ों शूटर खुलेआम घूम रहे हैं, कोई डर नहीं है, शूटिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के उस पे सोशल मीडिया पे डालते हैं, लोगों को डराने के लिए, खौफ पैदा करने के लिए, दहशत पैदा करने के लिए, और खुलेआम चुनौती दे रहे हैं दिल्ली पुलिस को, खुलेआम चुनौती दे रहे हैं अमित शाह को, जो करना है कर लो। और ये चुप बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे। किसके पास जाए दिल्ली की जनता, सुरक्षा किससे मांगे दिल्ली की जनता। अब दिल्ली की जनता सुरक्षा के लिए किसके पास जाए, या तो आप जाग जाओ,
या दिल्ली की जनता को फिर कुछ करना पड़ेगा आपको जगाने के लिए। इधर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने दिल्ली को शूट आउट कैपिटल बना दिया है। हम लोग सुनते थे कि शूट आउट एट लोखंड वाला बड़ा फिल्मी नाम लगता था दूर से देखने में। आज तो जिस दिल्ली में देख रहे हैं हम, जिस दिल्ली में हम बैठे हैं, उसमें रोज खबर आ रही है शूट आउट एट कबीर नगर, शूट आउट एट रोहिणी, शूट आउट एट पश्चिम बिहार, शूट आउट एट नारायणा, शूट आउट एट मीराबाग, शूट आउट एट ज्योति नगर, शूट आउट एट सोनिया विहार, शूट आउट एट होटल, शूट आउट एट रेस्टोरेंट, शूट आउट एट कार शोरूम। हर जगह शूट आउट ही हो रहे हैं। 9 नवंबर की अखबार की रिपोर्ट थी कि पिछले 10 दिन में शूट आउट की 7 घटनाएं हुई हैं इसी महीने में, जिस महीने में हम बात कर रहे हैं। दिल्ली में शूट आउट की 7 घटनाएं हुई हैं। ये अमित शाह जी ने दिल्ली को शूट आउट राजधानी बना दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों ने शुक्रवार को संसद भवन परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के घटक दल टीएमसी के सांसद भी मौजूद रहे। आप सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री से दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सदन में आकर जवाब देने की मांग की। और 1990 में जो हालात 90 के दशक में मुंबई में होते थे, माफियाओं के राज के, वो स्थिति देश की राजधानी में बन चुकी है। देश की राजधानी अपराधों की राजधानी बन गई है। तो बेटियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की सरकार की थी, केजरीवाल जी की थी। बेटियों को पढ़ाने का काम हमने किया और बेटियों को बचाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और मोदी सरकार की है, अमित शाह की है। वो उस पर जवाब भी नहीं देना चाहते। दिल्ली की सुरक्षा का क्या होगा? देश की राजधानी अगर सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? बता दें कि सरकार के गठन का ये अंतिम विधानसभा सत्र है, क्योंकि फरवरी महीने में विधानसभा चुनाव होना है। इस सत्र में पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से एक दूसरे पर हमलावर रहेगी और इस दौरान पूरी तरह से राजनीतिक सत्र देखने को मिल सकता है। बहरहाल आपका क्या कहना है इस खबर पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।